हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक अपना नया वीडियो बीएससी थर्ड ईयर के लिए। जैसे भी आप सबको पता है कि एग्जाम्स जो है ना आपके पोस्टपोन हो गए हैं, यानी कि थोड़े से आगे हो गए हैं। पहले 30 अप्रैल से थे, यानी कि कल से थे, और अब है 5 अप्रैल से। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके डेफिनेटली इनमें से थ्योरम्स बनती है, और कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले जो यहाँ पे लेक्चर है अपने यूट्यूब पे, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कि आपको फिर से समझने की जरूरत है, अच्छे से सब समझ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है वलय समाकारिता, यानी कि रिंग होमोमॉर्फिज्म पर, ठीक है। और अब एग्जाम थोड़े से डिले हो गए हैं 5 दिन, तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम भी मिलेगा पढ़ने को। भाई जिसने पढ़ाई नहीं की उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसने तैयारी कर रखी थी उसके लिए ये है कि चलो एक बार रिवीजन और हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसने किताब ही कुछ दिन पहले उठाई थी तो उसको लगेगा बहुत अच्छी बात है, 5 दिन मुझे और मिलेंगे। तो यहाँ पर बात है सिंपल सी कि यूनिवर्सिटी कैसी है आपकी, जिस वजह से आपके एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, उसको आज आपने पेपर में पढ़ भी लिया होगा कि यूनिवर्सिटी के पास कॉपीज नहीं थी आरबीएमयू के पास कॉपीज नहीं थी आपको जिस पर लिखकर आप अपने आंसर दे सके, वो कॉपी की कमी थी। इसका टेंडर जारी किया था, हुआ नहीं था, मतलब करना था उनको, लेकिन आचार संहिता की वजह से वो जारी हो नहीं पाया था। जब जारी नहीं होगा तो किसी कंपनी के थ्रू 2.5 करोड़ रुपए की लागत की कॉपियां जो है वो नहीं मंगाई जा सकी। अब ऐसा कि उनको उम्मीद है कि इस 5-7 दिन के अंदर, मतलब जो टाइम उन्होंने बढ़ाया है उसमें उनका काम हो जाएगा, और तभी आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे कि किस सेंटर पर कैसे कैसे एग्जाम होने की। अगर उनको लगता है कि नहीं अभी भी प्रॉपर नहीं हो पाया तो हो सकता है फिर एग्जाम फिर पोस्टपोन कर दिए जाए, ऐसा हो सकता है। एक श्योरिटी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक बात की श्योरिटी मैंने आपको दे दी थी, एग्जाम आपके 10 तारीख के आसपास स्टार्ट होंगे, 10 से 15, लेकिन फिर भी लगभग वहीं तक की डेट पहुंच गई है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक को कि किसी वलय आर की प्रत्येक समाकारिता प्रतिबिंब उसके किसी विभाग वलय के तुल्यकारी होता है। देखिए, इस थ्योरम को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो समझना होगा विभाग वलय को। आपको पहले वलय की परिभाषा आनी चाहिए और विभाग वलय की परिभाषा आनी चाहिए, ठीक है। और तुल्यकारिता यानी कि आइसोमॉर्फिज्म, कहने का अर्थ ये है कि चैप्टर नंबर 5 जिसके अंदर आपने पढ़ा है होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, विभाग वलय जो आपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और इससे पहले वलय, ठीक है। तो वलय क्या क्या होता है, जिसके अंदर क्या चीजें होती हैं भाई। वलय रिंग जो होता है वो क्षेत्र से भी ऊपर होता है। क्षेत्र के अंदर 5 प्रॉपर्टीज प्लस के लिए, यानी कि एडिशन के लिए 5 प्रॉपर्टीज होती हैं डॉट के लिए, और उसके बाद जो वलय बनती है उसके अंदर शून्यवाचक रहित होना चाहिए और तस्मक अवयव सहित होना चाहिए, ठीक है। तो उससे बनती है वलय। तो बात यहाँ पर आती है कि इसकी परिभाषा में पता हो, उसके बाद है विभाग वलय। तो विभाग वाली परिभाषा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी दोबारा एक समझ लीजिए कि विभाग वलय होता क्या है। तो R/I से डिनोट करते हैं, R/I एक विभाग वलय है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ये विभाग वलय क्यों है? विभाग वलय इसलिए है क्योंकि पहली बात है ये एक समुच्चय है, और इस समुच्चय को विभाग वलय कहते हैं। इस समुच्चय में किस प्रकार के अवयव होते हैं? तो R/I के पास अवयव होते हैं I+A, I+B, इस टाइप के अवयव होते हैं, ठीक है। आपके बात समझ में आ गई होगी। R/I का अर्थ है कि R एक वलय है और I उसकी एक गुणजावली है, और R/I मिलकर क्या बनाते हैं? विभाग वलय बनाते हैं, ठीक है। तो विभाग वलय I+A और I+B, ठीक है, R/I में है, क्लियर। अब हम जानते हैं कि किसी भी समाकारिता प्रतिबिंब को बनाने के लिए, किसी भी समाकारिता प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? परिचित्रण चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि ये R जो है R से I में, ठीक है, F जो परिचित्रण है हमारा वो R से I में, R से S में है, S में ले लो चलो, ठीक है, R से S में कोई परिचित्रण है, और प्रतिबिंब जो बनता है उसमें परिचित्रण कैसा बनता है कि मान लो A और B आ रहे हैं R में से, तो S में कैसे आएंगे? S में आएंगे फाई ऑफ A और फाई ऑफ B टाइप के, ठीक है।
ए रखा जाएगा आर में, आर से लिया जाएगा, बी लिया जाएगा आर से, लेकिन जो एस में एलिमेंट आएंगे वो फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी टाइप के आएंगे क्योंकि वो प्रतिबिंब के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि वलय आर की प्रत्येक समकायता प्रतिबिंब, प्रत्येक फाई ए फाई ऑफ बी जो है ना वो उसके किसी विभाग वलय के तुल्यकारी होता है। इसका अर्थ ये है कि आपके पास जो समकायता बन रहा है कि एस मान लो आ रहा है तो वो तुल्यकारी किसके होना चाहिए, आर अपॉन आई की होना चाहिए। तुल्यकारिता का मतलब उसमें एकेकी हो, आच्छादक हो और समाकारिता हो, तुल्यकारी का मतलब ये होता है। ठीक है, और ये बात और ध्यान रख दीजिए, आपको मैंने थ्योरम पहले ही बताई थी, देखो ध्यान रखना जिस बच्चे को ये थ्योरम समय अभी भी नहीं आती है तो भैया उसने पहले वाली तैयारी अच्छे से नहीं करी है। आप पुराने चैप्टर्स पढ़िए, मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ कि 10th चैप्टर 8 चैप्टर है, यहाँ तक पहुंचने से पहले आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने होंगे। अब 5th चैप्टर में से आपका समाकारिता आती है। अब समाकारिता के बारे में आपको पता ही नहीं है क्योंकि उसमें भी आप ऐसे थ्योरम पढ़ते हो, उसमें भी आप ऐसे थ्योरम पढ़ते हो और आपको पता ही नहीं है कि कैसे हम यहाँ पर इसको करेंगे, तो फिर इस थ्योरम को डायरेक्ट पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, आप चाहे इसको 10 बार पढ़ लो फिर भी आपको ये समझ में नहीं आएगी जब तक आपको समाकारिता नहीं आती या जब तक आपको वलय की परिभाषा नहीं आती, तो आपको पता नहीं है कि विभाग वलय किसे कहते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब क्या होता है, तुल्यकारिता क्या होती है। ठीक है, सबके अपने अपने टॉपिक्स, अपने अपने डेफिनेशंस हैं, उनको याद करना ही पड़ेगा। क्लियर होगी बात? तो मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे कैसे करना है। देखो बच्चों, कुछ इंग्लिश मीडियम में मैं भी लिखूंगा मैं और हिंदी में भी। तो यहाँ पर आपके पास हिंदी समझा देता हूँ कि माना आर एक रिंग है। मैं ये चीजें जो 6-2-4 लाइनें यहाँ पर आपको लिखनी है, एग्जाम में मैं बताता हूँ, कोई थ्योरम आपको नहीं भी आ रही है तो भी आप उसके बारे में कुछ चीज बारे में लिखो और फिर ही आप उसका प्रूफ करो। ठीक है, तो तब ये लिखोगे नहीं कि कौन सी चीज क्या है, तब तक आपका प्रूफ किया हुआ काम में नहीं आएगा। तो कहते हैं कि लेट आर इज अ रिंग, आर एक रिंग है और एफ आर से एस पर रिंग होमोमॉर्फिज्म है, मतलब आर से एस पर एक प्रतिचित्रण है। ठीक है, मैपिंग है किसकी, रिंग होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि आर रिंग है तो हम यहाँ पर प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, समकायता प्रतिबिंब की। और एस क्या है, एस है आर का होमोमॉर्फिक इमेज, यानी कि आर के जो भी एलिमेंट होंगे ना उसको आप फंक्शन में डालोगे तो जो उसकी इमेज आएगी वो उसके एलिमेंट कहां से बिलोंग करेंगे, एस से। अगर मैंने बताया था कि आर में से क्या आ रहा है, ए बी सी डी सब आर में से आ रहे हैं एलिमेंट, और अगर आप इमेज डालते हो फाई की या एफ की इमेज डालते हो तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी सब कहां से आएंगे, एस में से आएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अब हम बात करते हैं, माना लेट कर्नेल ऑफ एफ इज के, जो कर्नेल है एफ का वो कैसा है, के है। ठीक है, कर्नेल ऑफ एफ इज के। अष्टी एफ की अष्टी के, अष्टी का आप जानते ही हो, अष्टी क्या होती है, फिर समझना चाहते हो फिर समझ लो। अष्टी होती है किसी भी फंक्शन की कि यदि आपके पास उसमें 10 अवयव हैं और 10 में से 5 अवयव ऐसे हैं जो फंक्शन में डालने के बाद ई डैश दे रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस एफ की अष्टी बोलेंगे। एंड के इज आइडियल ऑफ आर, आइडियल का मतलब गुणजावली, के क्या है, आर की गुणजावली है। ठीक है, के एफ की अष्टी है, आर के लिए गुणजावली है। सो दैट आर अपॉन आई इज क्वोशिएंट रिंग, और आर अपॉन आई क्या है, क्वोशिएंट रिंग है आई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आई नीचे आ रहा है तो आई के रेस्पेक्ट में होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, विभाग वलय, क्वोशिएंट रिंग का मतलब विभाग वलय, आर अपॉन आई विभाग वलय है, वलय तक तैयार हो गया ना, ये बात समझ में आ गई आपको? तो हमारे पास सॉरी आर अपॉन आई आ जाएगा के की जगह पर आर अपॉन आई। ठीक है, एंड एफ इज के, लेट कर्नेल ऑफ एफ इज के एंड के इज द आइडियल ऑफ आर, सो दैट आर अपॉन के इज क्वोशिएंट रिंग। अब के है तो सॉरी के आ जाएगा, ठीक है, के इज क्वोशिएंट रिंग रेस्पेक्ट टू के एंड आर अपॉन के। ठीक है, इज मतलब आर अपॉन के हम किसके साथ ले रहे हैं, कर्नेल के साथ ले रहे हैं। आर अपॉन के इज होमोमॉर्फिज्म विद एस के साथ। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये बात दिमाग में रख लो
हमें होमोमॉर्फिज्म करने के लिए पहले S का 1 जब इसमें अवयव आ रहे हैं ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है, बस इतना हो जाए R अपॉन K का इसके साथ अपने पास आइसोमॉर्फिक बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर R अपॉन K जो है वो S से बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहां पर R अपॉन K से S में और फाई K प्लस A बराबर F ऑफ A और A बिलोंग्स टू R, मैपिंग है F की F ऑफ A। भाई आपको ध्यान रखना है कि मैपिंग हमने फाई जो ली है वो R अपॉन K से S में जाएगी, तो हम इसके बीच में क्या बनाना है, होमोमॉर्फिज्म बनाना है। तो फाई क्या काम करता है, फाई के पास एलिमेंट कैसे हैं, R अपॉन K से हैं। अब देखो ध्यान से, R अपॉन K में से जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किस टाइप के होंगे, भाई वो गुणजावली अगर मैंने बताया था कि R अपॉन I, इसमें मैंने आपको बताया था कि R अपॉन I के एक सेट है इसके पास I प्लस A I प्लस B टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, तो वो क्या बनाती है, विभाग वलय बनती है। ऑक्सीडेशन आपको पता होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही अगर ये R अपॉन K है तो इसके पास एलिमेंट कैसे होंगे, K प्लस A K प्लस B टाइप के होंगे, और ये R किस में से रहा है, एक मैपिंग में से आ रहा है, तो अगर हमने क्या लगा दिया, फाई लगा दिया। अब ये वैल्यू किस में से जाएगी, S में, और S क्या है, S है इस R अपॉन K का होमोमॉर्फिक इमेज, है ना। तो होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब F ऑफ A। बात समझ में आ गई, इस चीज को रटना नहीं है बिल्कुल भी। ये कैसे बनता है, इसी से बना है। R अपॉन K में एलिमेंट कैसे आएंगे, K प्लस A K प्लस B टाइप के, इसकी भी हमें क्या लेनी है, इमेज लेनी है, और बराबर में S का मतलब होमोमॉर्फिक इमेज किसकी, R के एलिमेंट की। R के एलिमेंट में R कौन से एलिमेंट होते हैं, A B C टाइप के, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, F ऑफ A F ऑफ B, यानी कि F ऑफ A। अगर K प्लस B होता F ऑफ B बन जाता। ठीक है, ये देखो A बिलोंग्स टू R और मैपिंग है F की F ऑफ A। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि फाई एक वेल डिफाइन है। ये हर बार प्रूफ होगा, आप चाहे पहले वाले थ्योरम्स देख लीजिए फंडामेंटल में, चाहिए देख लीजिए, आपके पास जो फाई हमने लिया है वो वेल डिफाइन जरूर प्रूफ होगा। ठीक है, तो वेल डिफाइन कैसे प्रूव करते हैं कि माना A और B कहां से आ रहा है, R में से आ रहा है, तो K प्लस A बराबर अगर K प्लस B है, K प्लस A बराबर K प्लस B है, तो फाई ऑफ K प्लस A बराबर भी क्या हो जाना चाहिए, K प्लस B हो जाना चाहिए, कि उस अगर एलिमेंट बराबर है तो उसकी इमेज भी क्या हो, बराबर हो। तो भैया यहाँ देखो ध्यान से, K प्लस A बराबर K प्लस B अगर ये है तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ आ गई कि A माइनस B बिलोंग्स टू K। कैसे आए, ये होता है इमेज किस, सॉरी सबग्रुप की डेफिनेशन से, कि K प्लस A बराबर K प्लस B। अब मैं यहाँ पर K से K कट कर रहा हूं और A B को लेके आ रहा हूं, मान लो, तो A माइनस B बिलोंग्स टू K हो जाएगा। K क्या है, हम सबग्रुप है इसका R का, तो आज भी इमेज लगा दो F ऑफ A माइनस B, और जो K है, K क्या है, टर्मिनल, और टर्मिनल के पास कौन से एलिमेंट होते हैं, जो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके बराबर में क्या है, E डैश है। अब यहाँ पर E डैश क्या है, O डैश है। ठीक है, E डैश क्या है, O डैश, यानी कि दूसरे वाले की, सामने वाले की, जब G से G डैश में बात करते थे तो सामने वाले की आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये वो है O डैश। O डैश कहां से आ रहा है, S में से आ रहा है, बिल्कुल। जीरो कहां से आएगा, S उसमें से आएगा, R में से आएगा, तो O डैश कहां से आएगा, S में से आएगा। ठीक है, तो ये S क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है। तो F ऑफ A माइनस F ऑफ B ये अपन ओपन कर लिया बाय होमोमॉर्फिज्म बराबर में O डैश। अब O डैश क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है, तो F ऑफ B को मुझे लेके जाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं O डैश के साथ मिलकर, तो F ऑफ A बराबर क्या आ जाएगा, F ऑफ B आ जाएगा, और F ऑफ A क्या है, फाई ऑफ K प्लस A, F ऑफ B क्या है, फाई ऑफ K प्लस B, तो बराबर हो गया। तो मतलब फाई क्या हो गया, वेल डिफाइन एक हमारे पास इमेज हो गई। अब हम प्रूफ करेंगे कि फाई जो है ना वो 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहां तक लगता है समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए हमें 1
ऑन टू प्रूफ करने से 1 1 है और होमोमॉर्फिज्म हम दोनों प्रूफ कर दिए। यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म क्या है भाई, आपको देख बात बताता हूँ। जैसे हमने आपको बताया था कि i प्लस a और i प्लस b इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो उनको अगर हम जोड़ता हूँ तो ये जुड़ेंगे कैसे, i प्लस a प्लस b ऐसे जुड़ते हैं, ठीक है, i प्लस a प्लस b। और मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं i प्लस a को अगर मैंने i प्लस b से मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई होंगे i प्लस a b, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। ये खासियत है किसकी, कोशेंट रिंग की, ठीक है, ये खासियत है। अब है तो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही चीजें जुड़ने वाली है। तो यहाँ देखिएगा अगर मैंने फाई ऑफ k प्लस a k प्लस b को लिखा तो ये दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगे, फाई ऑफ k प्लस और a और b एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि फाई ऑफ k प्लस a क्या होता है, f ऑफ a होता है, तो यहाँ पर फाई ऑफ k प्लस a प्लस b है तो ये a प्लस b आ जाएगा। और बाय आप समाकायिता से जानते हैं कि f ऑफ a प्लस b क्या होता है, f ऑफ a प्लस f ऑफ b होता है ना। तो यहाँ पर f ऑफ a जगह पर क्या आ जाएगा, फाई ऑफ k प्लस a और यहाँ आ जाएगा फाई ऑफ k प्लस b। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाई है वो मैंने इमेज लगाई k प्लस a और k प्लस b में, तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग इमेज के साथ आ गई और यही आपके पास प्लस के लिए समाकायिता दर्शाती है, बताती है ना, शो करती है, ये होती है। पता है ना कि f ऑफ a स्टार b बराबर f ऑफ a ऑफ f ऑफ b। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, दोनों स्टार स्टार हो सकता है आराम से। तो ये हमारे पास अब मल्टीप्लाई की बात हो रही है, तो फाई k प्लस a और k प्लस b किसमें, डॉट मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई कैसे होता है, दोनों i तो आ जाते हैं एक बार और प्लस का साइन a और b आपस में जाते हैं मल्टीप्लाई, a डॉट b। तो सेम ऐसा हो जाएगा, k तो आ जाएगा एक बार प्लस a इंटू b, ठीक है। इसको बनाते हैं इमेज में। हम जानते हैं कि फाई ऑफ k प्लस a बराबर f ऑफ a, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, तो बराबर f ऑफ a। उसके हिसाब से हम क्या लिख देंगे, k प्लस a p को f ऑफ a b, जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है वही आ जाएगी यहाँ पे, है ना। और इसको जब ओपन करते हैं तो f ऑफ a इंटू f ऑफ b, हम f ऑफ a और f ऑफ b आ जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वापस से इसी हिसाब से, फाई ऑफ k प्लस a फाई ऑफ k प्लस b। इसका मतलब मैंने फाई लगाया दोनों के ऊपर, मल्टीप्लाई के ऊपर, तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई के रूप में फाई आ गया, यानी कि समाकायिता प्रूफ हो रही है। समाकायिता यहाँ पर आपके सामने प्रूफ हो रही है। और अब बात आती है 1 1 की। तो 1 1 क्या होता है, 1 1 का मतलब होता है कि अगर f ऑफ a बराबर f ऑफ b है तो k प्लस a बराबर k प्लस b होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भाई f ऑफ a बराबर f ऑफ b है, तो f ऑफ a और f ऑफ b को इधर ले माइनस को, या फिर कह सकते हैं कि फाई ऑफ k प्लस a बराबर फाई ऑफ k प्लस b है, तो f k प्लस a बराबर k प्लस b होना चाहिए। यानी कि अगर x1 f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए, यही दर्शाता है 1 1 को। अब ये डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता तो ये आप कितना ही रटते रहोगे, आप साइड थ्योरम रटोगे, आप समझ सकते नहीं हो। एग्जाम जाके बस याद आ रहा है तो लिख लिया, नहीं आ रहा तो बस छोड़ के आओगे। बात सिंपल सी है कि कर हो सकते हैं कि अगर आप रटोगे तो नहीं हो सकता काम, ठीक है। अब मैं आपको ज्यादा समझ सकता भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर f ऑफ a माइनस f ऑफ b, क्लियर, f ऑफ a माइनस f ऑफ b बराबर f ऑफ a माइनस b, और किसके बराबर, e डैश कर्नल के बराबर। तो कर्नल e किसका है, e डैश कर्नल k का है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, इससे वैल्यू आ सकती है k प्लस a और k प्लस b। हमें बताया था ना कि अगर k प्लस a और k प्लस b है तो दोनों को इधर लेकर आएंगे, तो k a माइनस b बिलोंग्स टू k होता है, मतलब k प्लस a बराबर k प्लस b। इसका मतलब फाई क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और 1 1 अगर हो गया तो ऑन टू भी बन जाएगा। ऑन टू का मतलब है कि सारी इमेज उसमें आ जाएंगी, और 1 1 है ऑन टू है तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिक भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं इसको नोट कर लीजिए, मैं आइसोमॉर्फिक बताता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया नीचे वाला एक की, ये हो गया आपका समाकारिता, ये प्लस के लिए डॉट के लिए। मैं बताता हूँ आपको किसके लिए, ऑन टू यानी कि आच्छादक, ठीक है बच्चों। तो अगर f ऑफ a बिलोंग्स टू s है, प्रत्येक s के लिए, तो k प्लस a बिलोंग्स टू r अपॉन k होगा, क्योंकि आपके पास जितने भी यहाँ पर आप
k प्लस ए के प्लस बी रखोगे उन सबके लिए आपको यहाँ पे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी मिलता जाएगा। मिलेगा कि नहीं? ऐसा कोई लेममा थोड़ी होगा कि आर से आर अपॉन के से, और यहाँ पर है एस, आपको आर अपॉन के में तो एलिमेंट मिल गया लेकिन एस में नहीं मिल रहा, वैसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सभी एलिमेंट के लिए के प्लस ए आर अपॉन के से होगा, एग्जिस्ट करेगा कि फाई ऑफ, बीच में किसके लिए कौन सा ये है फाई, फाई ऑफ के प्लस ए जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर होगा। ये बात आप सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो फाई इज ऑन टू, फाई क्या है आपका ऑन टू है, फाई जो है आपका वो ऑन टू है, so that phi r upon k to s is 1 1 on 2 and homomorphism, so that r upon k is complement of s। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बच्चों? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर दैट? तो आपके पास ये बन गया होमोमॉर्फिज्म, 1 1 हो गया, ऑन 2 हो गया, होमोमॉर्फिज्म बन गया। तो ये आपका थ्योरम होती है कंप्लीट, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी और आप अच्छे से इसको करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार देते जाइए जिससे हम आपसे अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू।